हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। तो सॉल्ट एनालिसिस के वाइवा को देखकर बच्चों ने काफी क्वेश्चंस किए थे मेरे पास इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर कि हमें सॉल्ट एनालिसिस बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे किया जाता है क्लास में, लैब में हम कैसे करेंगे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। 10-12 सॉल्ट करा दिए गए हैं लेकिन हमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझ नहीं आ रहा कि हाउ कैन वी एनालाइज द सॉल्ट। तो मैंने कहा चलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, आपको एक कंप्लीट प्रोसेस दिखाते हैं कि लैब में हम कैसे सॉल्ट का एनालिसिस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और फिर उसको लैब में जब भी चांस मिले आप परफॉर्म करके देखिएगा। आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आएगा कि सॉल्ट एनालिसिस कैसे की जाती है। और अपने फ्रेंड्स के साथ और जितने भी हैं, कोई भी जिसको प्रॉब्लम हो इस टाइप की, कोचिंग में करता हो, जानते हो, उनसे भी शेयर किया करिए। चलिए तो पहले देखते हैं सॉल्ट होता क्या है। बेसिक से ही बताती हूँ आपको, हर स्टेप एक एक स्टेप बताऊंगी सॉल्ट एनालिसिस का। सॉल्ट जो है वो एक कॉम्बिनेशन होता है एनायन और कैटायन से मिलकर बनता है। हमें मालूम है ये बात, हम 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं कि एक सॉल्ट में एक एनायन पार्ट होगा, एक कैटायन पार्ट होगा। जैसे कि NaCl में सोडियम पार्ट पॉजिटिव है, क्लोराइड पार्ट नेगेटिव। मैग्नीशियम ब्रोमाइड में मैग्नीशियम पॉजिटिव, ब्रोमाइड नेगेटिव। हमेशा एक सॉल्ट का नाम लिखते हुए और फॉर्मूला लिखते हुए ये ध्यान रखना होता है कि पॉजिटिव पार्ट पहले लिखा जाता है, नेगेटिव पार्ट बाद में लिखा जाता है। अब मान लो सॉल्ट है अमोनियम कार्बोनेट, तो इसमें एनायन पार्ट कौन सा हुआ हमारा, कार्बोनेट आयन, और कैटायन पार्ट है हमारा अमोनियम आयन। आई थिंक ये बात तो आपको पता होगी सॉल्ट के अंदर। अब मान लो आपको लैब में एक अननोन सॉल्ट मिला कि टीचर ने कहा कि इसमें से एक कैटायन निकाल के बताओ और एक एनायन बताओ, इसमें कौन सा है आपके सॉल्ट में। तो हमेशा एक सॉल्ट का एनालिसिस करने के लिए हमें दो टेस्ट करने पड़ते हैं। पहला टेस्ट हम करते हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट कहते हैं जिसे, और दूसरा फिर हम उसे कंफर्म करते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट से। प्रीलिमिनरी टेस्ट क्या होता है, जब कोई भी सॉल्ट यदि अपने कलर से, स्मेल से, या उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है पानी में या इनऑर्गेनिक में डिसॉल्व होता है, पोलर में होता है या नॉन पोलर में होता है, तो ये यदि जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, कलर सॉलिड है या क्रिस्टलाइन है या अमॉर्फस है, स्मेल कैसी आ रही है, सॉल्युबिलिटी क्या है, इसके बेस पर हम जब उसे जज कर लेते हैं पहले स्टेप में, तो वो हमें थोड़ा अप्रोक्सीमेशन मिल जाता है कि हमारे सॉल्ट में कैटायन कौन सा हो सकता है, एनायन कौन सा हो सकता है। तो ये एक तरह का प्रीलिमिनरी टेस्ट क्या है, जो हमें एक गेस दे रहा है, हमें बता रहा है, सस्पेक्शन दे रहा है कि हमारे सॉल्ट में कौन सा कैटायन हो सकता है और एनायन कौन सा हो सकता है। वो उसका कलर से भी हम इंडिकेट कर सकते हैं, स्मेल से भी कर सकते हैं और उसकी सॉल्युबिलिटी से भी चेक कर सकते हैं। तो ज्यादातर ये जो है कलर और स्मेल से यहाँ फाइंड आउट कर लिया जाता है, या फिर कोई ग्रुप रिएजेंट है तो उससे निकाल लेते हैं। वो मैं अभी आपको एनायन और कैटायन में अलग अलग बताऊंगी। दूसरा टेस्ट भी जब हमें अप्रोक्सीमेशन हो जाता है कि हाँ हमारे सॉल्ट में शायद कार्बोनेट है या अमोनियम है या कुछ और है, तो हम फिर क्या करते हैं, उसका कंफर्मेटरी टेस्ट करके उसे कंफर्म कर लेते हैं और फिर हम उसका रिपोर्टिंग कर देते हैं आंसर में। तो जब भी आप सॉल्ट एनालिसिस करो तो हमेशा क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले एनायन को डिटेक्ट करना होता है सॉल्ट में से, और फिर कैटायन को। जब आप लिखते हो, जब उसको कॉपी में लिखेंगे कि हमने क्या किया था, तो लिखते हुए भी आपको जो है क्या करना है, पहले एनायन के बारे में लिखना है, फिर कैटायन के बारे में लिखेंगे। और जब आप रिजल्ट रिपोर्ट करोगे, आंसर फाइनल आंसर दोगे कि हमारे सॉल्ट में क्या है, तब भी आपको एनायन पहले लिखना है, कैटायन बाद में। हालांकि फॉर्मूला जब हम बनाते हैं सॉल्ट का, जैसे अभी हम अमोनियम कार्बोनेट बनाया था, तो इन दैट केस आपको कैटायन पहले लिखते हैं और एनायन बाद में। लेकिन रिजल्ट में हम क्या करते हैं कि हमारा सॉल्ट में एनायन कौन सा है और कैटायन कौन सा, तो पहले एनायन देते हैं फिर कैटायन को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये आपको वे ध्यान रखना है, परफॉर्म भी इसी टाइप से करना है, लिखना भी उसी टाइप से है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि
एनायन का डिटेक्शन करते हुए हम कैसे स्टार्ट करेंगे, राइट। पहले हम क्या कर रहे हैं, एनायन का डिटेक्शन कर रहे हैं, तो हमें स्टार्ट कैसे करना है। हमें क्या करना है कि इसके होते हैं 3 ग्रुप, एनायन के 3 ग्रुप है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड सेपरेट ग्रुप। ग्रुप 1 का ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ग्रुप 2 का ग्रुप रिएजेंट है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। और सेपरेट ग्रुप का कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है, उन्हें हमें डायरेक्ट कंफर्मेटरी टेस्ट से ही पहचानना होता है। अब ग्रुप 1 में जो एनायंस आते हैं वो कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड और नाइट्राइड हैं। ग्रुप 2 जो कंसंट्रेट से पहचाना जाता है उसमें हेलोजन के तीनों आयंस हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एसीटेट और नाइट्रेट। और सेपरेट ग्रुप में 2 आयंस है हमारे कोर्स में, सल्फेट एंड फॉस्फेट। अब इनके अकॉर्डिंग आप ये पहले, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि ग्रुप रिएजेंट पहले ग्रुप में हमें इन सब के बारे में कौन बताएगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से ही पता चल जाएगा, यही इसका प्रीलिमिनरी टेस्ट बताएगा। ग्रुप 2 के लिए हमारा जो ग्रुप रिएजेंट है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, वो इन सब के सस्पेक्शन के बारे में हमें बता देगा, प्रीलिमिनरी टेस्ट यही है इसका। लेकिन जब ये सब नहीं निकलेंगे तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे सॉल्ट में सल्फेट या फॉस्फेट हो सकता है, तो उनका कंफर्मेटरी टेस्ट ही हमें डायरेक्ट करना पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1 से। जब हम ग्रुप, जैसे हमने सॉल्ट लिया और उसको हमने टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा अमाउंट लेना है, वेस्ट नहीं करना है, सबसे बड़ी बात। तो बहुत लिटिल अमाउंट लेके आप टेस्ट करते रहेंगे, उसमें आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा ऐड करिए। अब यदि डालते ही टेस्ट ट्यूब में जब आपने सॉल्ट दिया और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, डालते ही यदि झाग बनते हुए गैस कोई बाहर निकल रही है, झाग बन रही है, जैसे इनो में पानी डालते हैं तो झाग बनती है, तो वैसे ही यदि झाग उफनते हुए, ब्रिस्क इफर्वेसेंस बनते हुए CO2 गैस इज कमिंग आउट, देन समझ जाइएगा कि कार्बोनेट आयन जो है सॉल्ट में प्रेजेंट है। ये इसका प्रीलिमिनरी टेस्ट है। अब यदि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने से ही रॉटन एग स्मेल आने लगे, तो समझ जाना कि H2S गैस का इवोल्यूशन जिसमें हो रहा है, तो समझ जाना कि सल्फाइड आयंस उसमें प्रेजेंट होंगे। सिमिलरली जब उसमें यदि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने से यदि पंजेंट स्मेल आने लगे, तीखी स्मेल आए, पंजेंट स्मेल, जो कि SO2 गैस की वजह से होती है, तो समझ जाइएगा कि उसमें सल्फाइड आयंस जो है वो प्रेजेंट होंगे। अब यदि ये सब नहीं हुआ और बाई चांस ब्राउन गैस निकलने लगी, इवॉल्व होने लगी, तो समझ जाना कि उसमें नाइट्राइट आयंस प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि इसमें से ब्राउन कलर की NO2 गैस निकल रही होगी। अब ये सब चीजें, इनमें से यदि कुछ भी आपको नजर आता है, ब्रिस्क इफर्वेसेंस या रॉटन एग, पंजेंट स्मेल या ब्राउन गैस, इनमें से कुछ भी नजर आए, तो समझ जाइएगा कि आपका सॉल्ट आपके सॉल्ट में वही एनायन है इनमें से। एंड देन फिर आप क्या करेंगे, उसका कंफर्मेटरी टेस्ट वहां से उसके बाद करेंगे, ठीक है। और बाई चांस इनमें से कोई भी नहीं निकलता, आपका कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही है आपको इनमें से होती हुई, तो आप नेक्स्ट ग्रुप, जो सेकंड ग्रुप है एनायन का, वहां मूव कर जाएंगे। अब उसके लिए क्या करना है आपको, फिर आप दूसरी टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट लेंगे और ऐड करेंगे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, जो उसका ग्रुप रिएजेंट है। अब इनमें से यदि कुछ भी आपको नजर आता है, जैसे कि येलोइश व्हाइट फ्यूम्स आती हैं, तो कि क्लोरीन गैस यदि निकल रही है तो कलरलेस या येलोइश व्हाइट कलर की होती है वो, तो इट मींस क्लोराइड आयन आपके एनायन में प्रेजेंट है। यदि डार्क ब्राउन वेपर्स निकल रही हो ब्रोमीन गैस की वजह से, तो ब्रोमाइड आयन होंगे। इतनी डार्क निकलेंगी कि पूरा टेस्ट ट्यूब है वो ब्राउन कलर का हो जाएगा। अब यदि इसकी जगह आपकी इसमें से टेस्ट ट्यूब में से वॉयलेट कलर की गैस निकल रही हो आयोडीन की, दैट मीन्स आयोडाइड आयन प्रेजेंट है। स्मेल ऑफ विनेगर यदि आने लगे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालने से, तो समझ जाइएगा कि आपके सॉल्ट में एनायन प्रेजेंट है, एसीटेट। अब यदि इनमें से भी कुछ नहीं हो रहा और लाइट ब्राउन वेपर्स आ रही हैं, और हमने क्या किया, उसमें थोड़ा सा कॉपर टनिंग डाल के उसे हीट कर दिया, दैट मीन्स क्या है, वो नाइट्रेट आयन प्रेजेंट हो सकता है।
ब्रोमाइड और नाइट्रेट में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि दोनों में ब्राउन वेपर्स आती हैं। तो यदि ब्राउन वेपर्स आ रही हों लेकिन हल्की हों तो उसमें कॉपर टर्निंग डाल के जरूर देखिएगा कि यदि वो ब्राउन वेपर्स निकलना और ज्यादा तेजी से स्टार्ट हो जाता है और सॉल्यूशन जो है वो ग्रीन कलर का हो जाए, सी ग्रीन कलर का, तो समझ जाइएगा कि नाइट्रेट है उसमें प्रेजेंट। और यदि स्टार्टिंग से ही डार्क कलर की वेपर्स निकल रही हो, बहुत डार्क, तो उस तो फिर तो क्लियर है कि ब्रोमीन ही होगा, ब्रोमाइड ही आयन होगा ब्रोमीन की वजह से, क्योंकि नाइट्रेट में थोड़ा जो फ्यूम्स हैं वो कम निकलती हैं जो कि कॉपर टर्निंग डालने से ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी तो सबके अलग अलग कलर्स हैं। अब इन सब में से यदि कुछ भी डिटेक्ट होता है, कुछ भी समझ आता है आपको सॉल्ट में कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद, तो फिर आप उसी का कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। ये सब इसके प्रीलिमिनरी टेस्ट हैं। इसके बाद क्या करना है, यदि मान लो एसीटेट की स्मेल, विनेगर की स्मेल आ रही है, तो आप एसीटेट का ही एस्टरिफिकेशन का कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे, फ्रूटी स्मेल का। आयोडाइड का ये हेलोजन में से कोई आया तो आप सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट करके देखोगे, या क्रोमाइल क्लोराइड के लिए क्लोराइड आयन के लिए क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट करोगे। तो हर एक के कंफर्मेटरी टेस्ट है जो आपको फिर उसके बाद परफॉर्म करने हैं और उनसे कंफर्म करना है। ये सिर्फ इसका प्रीलिमिनरी टेस्ट है जिनसे हमें थोड़ा सस्पेक्ट हो जाता है कि कौन सा आयन हमारे इसमें प्रेजेंट हो सकता है। अब मान लो इनमें से भी कुछ नहीं निकला, ग्रुप सेकंड का भी कोई आयन नहीं निकला, देन हम क्या करेंगे, फिर हम थर्ड ग्रुप के सेपरेट टेस्ट करेंगे जो सल्फेट और फॉस्फेट के लिए है। सल्फेट का जैसे बेरियम क्लोराइड टेस्ट है तो वो आप टेस्ट करके देखेंगे, उसका कोई प्रीलिमिनरी टेस्ट नहीं है। जब इनमें से कोई भी आयन आपका रिपोर्ट ना हो ग्रुप 1 में से या ग्रुप 2 में से, देन आपको सल्फेट एंड फॉस्फेट के डायरेक्ट कंफर्मेटरी टेस्ट ही करके देखने पड़ेंगे क्योंकि उनका कोई प्रीलिमिनरी टेस्ट नहीं है। तो ये आपको एनायन के लिए आपको ये फ्लो ध्यान रखना है कि पहले डाइल्यूट से करेंगे, सॉल्ट लेंगे, डाइल्यूट से करेंगे, नहीं आता तो सॉल्ट में कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालकर देखेंगे, उससे भी कुछ नहीं आता, देन आप थर्ड ग्रुप का सेपरेट का डायरेक्ट कंफर्मेटरी टेस्ट सल्फेट का करके देख लेंगे। दिस इज द फ्लो, स्टेप बाय स्टेप फ्लो कि हम कैसे एनायन को डिटेक्ट करते हैं एक सॉल्ट में से। आपको ऐसा नहीं समझ आएगा एनायन क्या है आपके सॉल्ट में, 10 12 15 करा दिए होंगे टीचर ने, लेकिन आपको तरीका नहीं आएगा। आप यदि इस पाथ को फॉलो करेंगे देन आप अच्छे से एनायन को डिटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कैटायन के बारे में बात करेंगे, उसका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा बताऊंगी कि कैसे कैटायन का फ्लो है फर्स्ट से 0 ग्रुप तक, उसके बारे में बात करेंगे। टिल देन अन अकेडमी के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो भी आपके घर में या नेबर में या जान पहचान में रिलेटिव में कोई भी बच्चा 6 क्लास में है तो आप उससे ये शेयर कर सकते हो। उनका कल 7 फेब को 12 बजे से एक बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट शुरू हो रहा है विच इज द क्लैश ऑफ ब्रिलियंट माइंड्स करके है, द क्लैश ऑफ ब्रिलियंट माइंड्स। ये कॉम्बैट है जो कि 6 क्लास के लिए कल है। आप कहेंगे किस लिए बता रही हैं मैम, हम तो 11th 12th में है। तो भाई आपके घर में भी कोई हो सकता है, आपके पड़ोस में भी कोई हो सकता है, आपके जान पहचान में कोई हो, तो ये अच्छा कॉन्टेस्ट है इसलिए मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं ताकि आप किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये अनअकैडमी का कॉम्बैट है क्या, हजारों बच्चों के बीच में ये कॉन्टेस्ट किया जाएगा। इंडिया के जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे हजारों लाखों में, उनके बीच में ये लाइव कॉन्टेस्ट होगा जिसमें कि आप जो भी राइट आंसर वहां पर देगा जल्दी देगा, और जितनी जल्दी देगा और जितने सही आंसर देगा वो लीडर बोर्ड पर उसका नाम और उसके मार्क्स जो है वो रिफ्लेक्ट होते रहेंगे। एक साथ ही आप जान पाएंगे कि पूरे जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करें थाउजेंड्स में, उनके बीच में आपकी रैंक क्या चल रही है उस क्वेश्चन के साथ। तो अपनी नॉलेज एनहेंस तो होगी होगी, साथ साथ आप एक मतलब एक तरह से रिवीजन भी कर पा रहे हो और आपको प्राइजेस जीतने का भी मौका मिलेगा क्योंकि इसमें प्राइजेस भी हैं। ठीक है, कैसे इसको करना है
कैसे इसमें पार्टिसिपेट करना है आप उनको बता सकते हैं कि अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है और जो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी वहां से आपको एनरोल करना है ज्वाइन करके। और यदि आप फर्स्ट टाइम वहां पर अनअकैडमी पर जा रहे हो देन इन दैट केस आपको डीएसएल क्लासेस का इनवाइट कोड डाल के अपने आप को पहले अनलॉक करना पड़ेगा एंड देन फिर आप लिंक से ज्वाइन कर पाओगे। तो कोई भी फ्री क्लास आपको देखनी है, कोई भी रिवीजन क्लासेस चेक करनी है, कोई भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, तो पहले आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, अपने आप को एनरोल करना पड़ेगा। एंड उसके लिए पहले अनअकैडमी पर आप पहले ऐप डाउनलोड करोगे एंड देन डीएसएल क्लासेस डालकर अपने आप को अनलॉक करोगे एंड देन आप लिंक से ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग कैटायन के बारे में बात करेंगे एंड बहुत सारी नई चीजें जानेंगे, फ्लो समझेंगे उसका कैटायन का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एवरीवन।